अरे जो भी काम कर रहे हो, जो भी कार्य आप करते हो, जैसा भी आप करते हो, प्रभु का स्मरण करते करते करोगे, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य, उसका आनंद अनंत गुना बढ़ जाएगा। जो भी काम आप करते हो, आप भगवान के स्मरण के साथ साथ करोगे, आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य, उस कार्य का आनंद अनंत गुना बढ़ जाएगा। और फिर गोस्वामी जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जिनको भजन भाव की बात समझ नहीं आती, जिनको हिसाब किताब की बात समझ में आती है, उनके लिए भी गोस्वामी जी एक बड़ा सुंदर उपाय बताते हैं। वो कहते हैं राम नाम एक अंक है, बोले और सबे अंक शून्य। बोले जो भगवान का भजन है वो एक है, और बाकी जो सब है बोले वो शून्य है, जीरो। अब एक हटा दो, 100 जीरो लगा दो तो जीरो ही है। बिना एक के शून्य का कोई मोल नहीं है। लेकिन हर शून्य के साथ मूल्य बढ़ता चला जाता है अगर सबसे पहले नंबर पर एक हो। हां, एक सबसे आखिरी में लगाओ, 1000 शून्य लगा के आखिरी में एक लगाओ तो भी बेचारा एक ही है। पर उसी एक को यदि पहले लगा दिया जाए, फिर देखो शून्य लगाते चले जाओ, उसका मूल्य 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। 10 से 100, 100 से 1000। ये बात तो समझ में आ गई। हाँ, ये अच्छे से समझ में आ गई। इसलिए मैंने कहा कोई भी काम करते हो, पर राम नाम एक अंक है, जो भगवान का नाम है ना भाई, जो प्रभु का भजन है, वो एक अंक है, और सवै अंक शून्य। फिर आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले अंक रहे सब हाथ है, और अंक बिना सब शून्य। और अंक बिना कछु हाथ नहीं, और अंक लगे 10 गुण। एक लगाओ पहले, आपने एक शून्य लगाया 10, एक लगाया 100, पर उस एक को रखना एक ही नंबर पे। दैट शुड बी द प्रायोरिटी। जीवन में भजन का स्थान क्या होना चाहिए? एक नंबर। भाई सबसे पहले भगवान का भजन, बाकी सब काम उसके बाद होता रहेगा। नहीं भी होगा तो चलेगा। और हमने तो यही देखा भाई, मैं अपने जीवन की बात यदि करूं, हमने तो जीवन में यही देखा। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं, हमने तो जीवन में हर रोज नया चमत्कार देखा। यद्यपि यह शब्द बहुत अच्छा नहीं है, प्रभु की कृपा को इस शब्द से व्यक्त नहीं करना चाहिए, पर समझ में आ जाए, इसलिए आपकी मेरी बात आप तक पहुंच जाए, इसलिए कह रहा हूं। हमने तो जीवन में रोज नया कौतुक देखा। जो सोचा था वो भी हुआ, नहीं सोचा था वो भी हुआ, हो ही रहा है। गाने वाले ने तो गाया कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, पर भाई हम तो देख ही रहे हैं अपने जीवन में, करने को तो कुछ भी नहीं है, हो सब कुछ रहा है। तो यह अनुभव की बात है। राम नाम एक अंक है, और सब है अंक शून्य। जो भी इसके अलावा आप कर्म करते हो वो सब शून्य है। उसकी शोभा कब है? जब आगे हरि का भजन खड़ा है। अच्छा, इसका एक और कारण भी है। बिना भगवत भजन के आप सेवा करोगे। पहली बात तो मैंने कल बता दिया था, सेवा किसको कहना चाहिए? सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, और स्वार्थ छल फल चार विहाई। ऐसा हो तो सेवा है। तो बिना भगवत भजन के आप कोई पुण्य कर्म भी करोगे तो पुण्य कर्म को करते ही उसके कर्तृत्व का अभिमान आएगा। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि वो पुण्य कर्म निष्फल चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। ना ना ना, उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा फल मिलेगा, कुछ काल के बाद वो समाप्त हो जाएगा। और डोंगरे जी महाराज एक बात कहा करते थे, बार बार कहते थे, वो बोलते थे कि पुण्य कमाना बहुत आसान है। अब भाई एक धनी व्यक्ति है और बड़े बड़े सेवा के कार्य कर रहा है, तो पुण्यात्मा तो वो है ही, पुण्य तो कमा ही रहा है। बोले पुण्य कमाना आसान है, पाप छोड़ना मुश्किल है। जब तक जीवन में भगवत भजन नहीं होगा तब तक निरभिमानता नहीं आएगी, मन निर्मल नहीं होएगा, पाप नहीं छूटेगा। इधर से पुण्य भी करोगे, उधर से पाप भी करोगे। अच्छा, ये एक और बड़ा भ्रम है, पता नहीं किसने सिखा दिया। तो बोले ऐसे बैलेंस बनाकर चला जाता है। भाई इधर से एक हाथ से बुरा काम किया, एक हाथ से अच्छा काम किया, बोले बैलेंस बनाकर चला जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अशुभ कर्म का अपना फल है, वो अपने समय पर आएगा। शुभ कर्म का अपना फल है, वो अपने समय पर आएगा। तो इस भ्रम में मत रहना, इस भूल में मत रहना कि भाई एक हाथ से बुरा काम कर रहे हैं, एक हाथ से अच्छा काम कर रहे हैं, चलो हिसाब बराबर हो जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो संत कहते हैं भाई पुण्य कमाना आसान है, पाप कैसे छूटे?
तो जब तक आगे वो एक अंक नहीं लगा है तब तक सब शून्य है। ये दो बात याद रख लेने की है, ये शब्द याद रख लेना। राम नाम एक अंक है और सबे अंक शून्य, अंक बिना कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। इसलिए मैंने कहा भाई भजन करते करते सत्कार्य करोगे, आप देखो उस सत्कार्य की शक्ति, उसकी सामर्थ्य और उससे उत्पन्न होने वाला जो सुख है, आनंद है, वो अनंत गुना बढ़ जाएगा। संतों ने अपने अपने शब्दों से, अपने भावों से, अपने विचारों से जन जन के मन में अमृत घोल दिया। ऐसा महत् कार्य संत ने किया। मैंने कल भी आपसे कहा था, इस संसार की सबसे बड़ी सेवा अगर कोई करता है तो एक साधु ही करता है, एक संत ही करता है, सद्विचार देकर। देखो ये बात तो आप मानते हो ना, आपका भविष्य क्या है? आपके आज लिए गए निर्णय का परिणाम ही तो आपका भविष्य है। भविष्य और क्या होता है? एक बुद्धिमान व्यक्ति कहता है, यू आर ऑलवेज अ सिंगल डिसीजन अवे फ्रॉम एन एंटायरली डिफरेंट लाइफ। एक निर्णय आपके पूरे जीवन को प्रभावित करता है, कर देता है। और वो निर्णय क्या है? वो जो आपका भविष्य है वो क्या है? वो आपके आज लिए हुए निर्णय का परिणाम ही तो है। और निर्णय कैसे लेते हैं? निर्णय के मूल में क्या है? निर्णय के मूल में आपका विचार है। कुछ भी करने से पहले आप सोचते हैं और उसको कर डालते हैं। निर्णय के मूल में क्या है? विचार है। संत वही विचार शुद्ध कर देता है। जब आपका विचार शुद्ध होता है, आपका निर्णय सुंदर होता है। और अगर आपका निर्णय सुंदर है, आपका भविष्य उज्जवल होगा ही होगा। इसलिए मैंने कल बहुत विचार के कहा था, इस संसार की सबसे बड़ी सेवा कोई करता है तो वो संत करता है, सद्विचार देकर। और ध्यान रखना, किसी भी युग में, किसी भी काल में सबसे बड़ा परिवर्तन जीवन में कहीं आता है तो वो सद्विचार से ही आता है। आपका जीवन अगर बदलेगा तो विचार से ही बदलेगा, न धन से, न जन से, न किसी और बल या किसी और शक्ति से। आपके भीतर जो परिवर्तन आएगा, द रियल ट्रांसफॉर्मेशन, वो आएगी तो वो सद्विचार से ही आएगी। वो ऊर्जा से भरा हुआ शब्द भीतर जाएगा और वह आपके भीतर कुछ हलचल करेगा, कुछ क्षोभ उत्पन्न करेगा और आप में परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर, सबद बाण उर अंतर लाग, बीध दिया तन सारा, नाम रंग डारा, नाम रंग डारा मो पे श्याम रंग डारा, सबद बाण उर अंतर लागे। और इतनी बड़ी सेवा करने के बाद भी, संसार की सबसे बड़ी सेवा करने के बाद भी संत कहता क्या है? जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नहीं, कहीं कभी जो मैं किया तुम ही थे मुझ मान। इसलिए कल बड़े विस्तार से हमने इस एक भाव पर चर्चा की, सेवा सबसे कठिन क्यों है? क्यों कहा सबते सेवक धर्म कठोरा? इस प्रकार सेवा की जाती है, स्वार्थ छल फल चार बिहाई। ना अपना कोई स्वार्थ और ना कोई छल, निश्चल होकर। और फिर आगे तो कहा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों फलों की आशा से रहित होकर की जाए तो सेवा है। स्वार्थ छल फल चार बिहाई, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई। तो हम तो भाई अभी सेवा के भाव से बहुत दूर हैं। अभी तो मन में जाने कितने कितने कलुष हैं, कितने छल, कितने कपट भरे हैं। तो माता देवहूति का भाग्योदय हुआ है। संसार के विषय से उपरति हो जाना, उदय हुए जब भाग्योदय हुआ। जो कर्दम ऋषि का सत्संग किया और भगवान की सेवा की। आप देखो माता देवहूति के जीवन में दो बात हैं। एक तो उन्होंने कर्दम ऋषि जैसे महापुरुष का संग किया। उन्होंने पहले ही कहा था कि यद्यपि किसी विषयी व्यक्ति का संग किया जाए तो वो संसार के बंधन में डालने वाला है,
पर महापुरुष का संग किसी भी प्रकार से किया जाए, बोले वो अंततः बंधन रहित करने वाला है, वो संसार के बंधन से मुक्त करा देता है। तो उन्होंने कर्दम ऋषि जैसे महापुरुष का संग किया और कपिल भगवान की सेवा की है, उनको गोद में खिलाया है, उनको दुलराया है। सत्संग और सेवा के प्रसाद से क्या मिला? साधना का पूर्व पक्ष सिद्ध हो गया, काम कामना वासना मन से दूर हो गई, मन निर्मल हो गया। अब जब मन निर्मल हो जाएगा फिर क्या इच्छा होगी? फिर एक ही इच्छा रह जाती है, शाम घन कब रे मिलोगे यार। बड़े निर्मल हृदय में ये कृष्ण दर्शन लालसा उद्भूत होती है। इतना निर्मल मन हो गया है गोपी का, कृष्ण 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 करते, तब पहुंची है वो वहां कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुतु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तब भगवान प्रकटे, तब भगवान मिले। भगवान का दर्शन तो वो गोपी को हो रहा है, बड़े दीर्घ काल से हो रहा है, लेकिन जो भगवान से मिलना हुआ, जो कृष्ण मिलन हुआ, उस मिलन से ठीक पहले क्या घटना घटी? कृष्ण दर्शन लालसा। अत्यंत निर्मल हृदय में, सर्वतो भावेन, किसी निर्मल हृदय में ये दर्शन की लालसा उद्भूत होती है। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज अनेक बार ये बात कहा करते थे, बोले भगवत दर्शन की लालसा ये सबसे उत्कट पुरुषार्थ है। जिसको ये प्राप्त हो जाए फिर उसे और कुछ नहीं करना है। जो प्रतीक्षा कर रहा है वो परम साधना कर रहा है। शबरी प्रतीक्षा करती है, उसने परम साधन किया है, उसे कुछ और नहीं करना है। ऋषि मुनियों को लगा अरे ये कौन है, ये क्या है, थोड़ा दूर दूर रहते थे उससे, क्योंकि दूर से देख रहे हैं कि शबरी करती क्या है, बस पंथ निहारती है, डगर बुहारती है। पर वो जो उत्कट लालसा युक्त वो भगवत मिलन की जो प्रतीक्षा है, वो सर्वश्रेष्ठ साधना है। और इसको करने के लिए, ऐसी साधना करने के लिए अत्यंत निर्मल हृदय चाहिए। अब माता देवहूति का हृदय निर्मल हो गया है दीर्घ काल के सत्संग और सेवा के प्रभाव से। बड़ा दीर्घ काल तक सत्संग किया और सेवा की, उससे क्या हुआ? मन निर्मल हो गया। अब निर्मल मन क्या चाहेगा? शाम घन कब रे मिलोगे, कब ये मन मयूर हरखेगो, कब ये मन मयूर हरखेगो, रूप सुधारस प्याए, शाम घन कब रे मिलोगे। तभी मैं आपको कहता हूं मुझे भोली सखी की वाणी इतनी प्रिय क्यों है, क्यों मैं बार बार गाता हूं? क्योंकि वो अत्यंत निर्मल हृदय का भाव है। कब चरण तुम्हारे देखूं, कब जन्म सुफल। अरे ये लालसा रोम रोम को प्रकाशित कर देने वाली है, ये जीवन को उद्भासित कर देने वाली लालसा है। और वो ध्यान से सुनना, दीर्घ काल तक किए हुए सत्संग और सेवा का प्रसाद है प्रभु से मिलने की इच्छा, लालसा। ऐसी भक्ति करे बहु का। कई बार आपसे कहता हूं कि ये जो विषय वासना है कोई मिट्टी का दिया नहीं है, आपने फूंक मारा बुझ गया। कल दिल्ली रे बंबई रहते थे, आज वृंदावन आ गए, आज वृंदावन आ गए, बोले अब हम विरक्त हो गए। ऐसे हो जाता है कोई विरक्त? स्थान परिवर्तन कर लेने से, भेष परिवर्तन कर लेने से, देश परिवर्तन कर लेने से कोई विरक्त होता है? हो सकता है, होता हो तो करके देख लो। नहीं होता है भाई। इसके लिए तो एक ही युक्ति है, तब ही हो ही सब संशय भंगा। विरक्ति अर्थात जब स्वप्न में भी संसार के किसी विषय की लालसा नहीं है, जब केवल प्रभु की इच्छा बची है, प्रभु मिले। कब प्रभु का दर्शन हो, कब चरण तुम्हारे देखूं, कब जन्म सुफल करी लेखूं, कब टेर के निकट बिठावो, कब अपनो भाग मना। जब स्वप्न में भी ऐसी कोई वासना का लेश न रहे। इसलिए कई बार आपसे निवेदन किया मैंने कि भाई अंतःकरण की जो शुद्धि है यही परम सिद्धि है, हमको तो इसीलिए भजन करना है। कितनी सुंदर बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि ये जो वासना के बादल हैं ये घुमड़ घुमड़ कर आएंगे, जाने कितने जन्मों के संचित संस्कार हैं, वो विक्षेप बनकर आएंगे। कभी मन चंचल होगा, कभी नीरस होगा, कभी बिल्कुल रूखा सूखा होगा, कभी भगवान से विमुख भी हो सकता है, सब होगा।
इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा है, सुख पाए फूले नहीं, दुख पाए बिललाए, भजनी ऐसो चाहिए छूटे न मन का धीर। हाँ, लेकिन अगर आप सत्संग से दूर हो जाओगे फिर धीरज नहीं बना रहेगा, फिर धीरज छूट जाएगा। सत्संग में बने रहोगे तो धीरज बना रहेगा, आपको प्रेरणा भी मिलती रहेगी, आपको प्रोत्साहन भी मिलता रहेगा। संतों की ये वाणी आप में उत्साह भरती रहेगी। सत्संग से दूर हो गए तो फिर मन धीरज छोड़ देगा। सत्संग के अभाव में न भजन होता है, न साधन, न कोई सिद्धि। इसीलिए पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। इसीलिए महाप्रभु जी ने ये बात आरती में रखी कि और कोई पद तो आप रोज गाओ कि नहीं गाओ, पर संध्या समय ये तो रोज गाना पड़ेगा ना। भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति कर अनुदिन रात। तो बोले साधु की संगति कैसे करे? दिन राती। साधु संगति करी अनुदिन रात। अगर आप थोड़ा विचार करो ना तो आप देखोगे कि हमारे महाप्रभु जी का जो हार्द है वो तो एक ही बात है, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। महाप्रभु जी का हार्द तो यही एक बात है, साधु संगति करी अनुदिन रात। इसलिए मैंने कहा सत्संग के अभाव में ना भजन होगा ना साधन, सिद्धि तो दूर की बात है। तो भाग्य उदय हुआ है माता का, उपरति हो गई संसार के विषय से, थक कर आई हैं अब, और कहा कि मैंने ये भी जान लिया जब तक इनकी पूर्ति करने में लगी रही तब तक उसी अज्ञानांधकार में पड़ी रही। इसलिए उपनिषद कहता है उत्तिष्ठत, उठो, जागृत, जागो, प्राप्य वरान निबोधत। कल कह रहा था ना मैं आपसे, जब कोई समृद्ध हो जाता है तो वो कहता है नहीं भाई रेगुलर चीज नहीं चाहिए, समथिंग स्पेशल, एक्सक्लूसिव, रेयर। ऐसे उपनिषद कहता है अरे तुमको श्रेष्ठ मानव जीवन मिला है, श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति करनी है, उठो। सबसे पहले कहा उठो, जागो, प्राप्य वरान निबोधत। आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, इसमें लगना पड़ेगा आपको। और आप सोचो हम कैसे लगेंगे, क्योंकि भाई इसी में लगने के लिए भगवान ने रचा है तुमको। भगवान ने तो आपको इसी के लिए प्रोग्राम किया है, इसी में लगने के लिए रचा है आपको। यही तेरो काज है। माया का संग त्याग, हरिजू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। आप रास्ते पे चल रहे हो, सोने के सिक्के जैसी चीज दिखाई दी, आपने यहां वहां से नजर बचाकर आपने कहा भाई इसको उठा लेना चाहिए। लेकिन जब आप झुके तब आपने देख लिया भाई सिक्का नकली है, आप उठाओगे? नहीं उठाओगे। क्यों? क्योंकि आपने देख लिया मिथ्या है। ऐसे कहा जगत सुख मान मिथ्या। आज जहां से चर्चा आरंभ हुई, जब तक जगत के सुख को मिथ्या नहीं मानोगे तब तक नहीं छोड़ोगे आप इसको छोड़ना है, पहले इसको मिथ्या जानना मानना पड़ेगा, और जाने भी नहीं हुई प्रतीति। यही से चर्चा आरंभ हुई थी ना। इसके मिथ्यात्व की अनुभूति की विधि क्या है? तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। तो इस श्लोक में दो बात हमको मिली। एक तो देव दुर्लभ भोग भोगने के बाद भी तृप्ति नहीं हुई, मन नहीं भरा, मन वैसा ही नीरस, खाली, अभावग्रस्त। और दूसरी बात कि जब तक वासनाओं की तृप्ति में लगी रही तब तक अज्ञानांधकार में पड़ी रही। ये विशेष सर्कल आपको ये तोड़ना होगा। ये दुष्चक्र है ना, इसको तोड़ना होगा आपको प्रयास पूर्वक। इसी को कहते हैं पुरुषार्थ करना। मन तो मांगेगा पर आपको देना नहीं है। मन को तो भाई जब तक कोई और आधार नहीं मिलेगा, मन तो लौट लौट कर यही चाहेगा, यही मांगेगा। अरे आपके पास केवल मन ही है क्या? भगवान ने बुद्धि नहीं दी? संतों की कृपा से उस बुद्धि में विवेक नहीं है? जो जिससे पूछो, मन कर रहा था आज मन कर रहा था खा लो, आज मन कर रहा था ये पहन लो, आज मन कर रहा था ये कर लो, आज मन कर रहा था यहां चले जाओ। अरे तुम मन ही हो क्या? तुम ही मन हो क्या? या तुम्हारा स्वामी केवल मन ही है? तुम्हारे पास मन के अतिरिक्त और कुछ है नहीं? भजन किस लिए नहीं किया? मन नहीं लग रहा था। सब कुछ मन ही है क्या? अरे बुद्धि भी है। संतों के पास बैठो, थोड़ा उसमें विवेक जगेगा, थोड़ा उससे भी काम लो।
ध्रुवदास जी तो मन को फिर अपने अपने अनुसार चलाते हैं, कह रहे अब तू मेरो कहो कर, यानी बहुत जन्म तेरा कहा किया है और अब तू मेरो कहो कर और जुगल चरण चित लाए। तो दो बात समझ में आ गई कि नहीं नहीं, मन के कहे चलते नहीं जाना है। मैं तो कई बार कहता ही हूं आपसे, यहां तो सारी उल्टी पट्टी पढ़ाई गई है हमको। बड़ा खुश हो गया व्यक्ति कहता है सुनो सबकी करो मन की, लो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत ही उल्टा पाठ है। सुनो सबकी करो मन की, अरे मन की कर कर गई तो ये दुर्दशा हुई है। ये सारी दुर्दशा ये मन के कहने से ही तो हुई है। मन का कहा कब करना चाहिए? जब गुरु की कृपा से मन गोविंद के चरणों में लग जाए। कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे, प्रेम का स्पर्श हो जाए फिर बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। पर तब तक तो भगवान ने जो बुद्धि जो विवेक आपको दिया है, आप मनुष्य हो, आपको इसका चिंतन इसका विचार करना ही चाहिए। तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रह। और माता ने कहा ऐसा क्यों ना हो, आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। अच्छा ये एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, माता कहती है ये तो मैं जानती हूं कि मेरा मोक्ष निश्चित है। आप मेरे गर्भ से प्रकट हुए हैं, मैं आपकी माता हूं, मुझे आपकी जननी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मेरा मोक्ष कैसे नहीं होगा? यद्यपि वो ये जानती हैं कि मेरा मोक्ष निश्चित है, पर फिर भी भजनानंद प्राप्त करना चाहती हैं। विषयानंद से मन उब गया है, भजनानंद प्राप्त करना चाहती है। देखो भगवान का भक्त भीतर ही भीतर ये जान लेता है कि भाई हमको भगवान मिलेंगे, हमारा कल्याण होगा। भक्ति की कृपा से भक्त के हृदय में इस बात का प्रकाश हो ही जाता है, भाई हमारा कल्याण होगा, हमको प्रभु मिलेंगे। लेकिन वो जो काल है, जो समय है उसके पास, वो उस काल और समय को विषय चिंतन में नहीं लगाना चाहता। सेवक जी महाराज कह रहे बीत काल सब जाइयों, भक्त कालाक्षेप कैसे करे, उसको कालाक्षेप भगवान की कृपा से भजन साधन में ही लगकर करना है। भगवान ये कह दें कि भाई 100 वर्ष बाद हम तुमको मिलेंगे, 100 वर्ष तक तुम खूब संसार का सुख भोग लो। भक्त कहेगा नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि हमसे 100 वर्ष के बाद आप मिलें, तो 100 वर्ष तक अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति। तो माता ने कहा कि इस दुस्तर अज्ञान रूप संसार से पार लगाने के लिए बोले आप नौका बनकर आए हैं, मेरा कल्याण निश्चित है, ये मैं जानती हूं, मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। आप सूर्य की भांति मेरा अज्ञानांधकार दूर करने के लिए उदित हुए हैं, पर फिर भी हे देव, इस देह गेह में जो मैं मेरेपन का दुराग्रह है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। माता कहती है योजितस्त्वया, ये आपका ही कराया हुआ है। माता ने कहा ये बंधन आपका ही बांधा हुआ है, आपने बांधा है, आप ही खोलिए। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात यहां कह रहे हैं, है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, केहि केहि तीन निहोरे। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रभु वेदों में अनेक अनेक प्रकार के उपाय हैं, पर मैं किस किस देवता की शरण में जाऊं, किस किस का निहोरा करूं। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, वेदों में तो कर्म कांड में अनेक अनेक देवताओं की आराधना है, पर गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं दीन हूं, असमर्थ हूं, मैं किस किस के द्वार पर जाऊं, किस किस का निहोरा करूं, किस किस की मिन्नत करूं। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, केहि केहि दीन निहोरे। तुलसीदास यह जीव मोह रजू, तुलसीदास यह जीव मोह रजू। रज्जू कहते हैं रस्सी को, ये जीव मोह की रस्सी में बंधा है, और मोह सकल व्याधिन कर मूला,
करे तुलसीदास यह जीव मोह रजू, तुलसीदास यह जीव मोह रजू, जोई बांधे सोई छोरे, जोई बांधे सोई छोरे। तुलसीदास प्रभु मोह श्रृंखला छूटे हैं तुम्हारे छोरे। प्रभु आपका ही कराया हुआ ये मोह है, माया आपकी है ना, माया आपकी है। और आपने ही कहा है मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरंती ते, आपके अतिरिक्त, आपकी चरण शरण के अतिरिक्त इस माया से, इस मोह के बंधन से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। प्रभु आपने बांधा है, आप ही मुक्त करिए। यहां एक और गूढ़ार्थ है। उपाय तो अनेक हैं, उपाय अनेक हैं, पर छूटे न जग जंजार, सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार। तुलसीदास जी ने कहा भाई इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए बल देता हूं मैं बार बार इस बात पर, भाई भगवान का भजन, भगवान का भजन, हरि का भजन, हरि का नाम, हरि की कथा, हरि की लीला। अब आप कह रहे हो भाई वो अमुक देवी की, अमुक देवता की आराधना में लगे हैं, सब भगवान का ही तो रूप है। ये बड़ा भ्रम है भाई। और इसके लिए मैं कहता हूं, विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि जो भी व्यासपीठ पर बैठे उसका यह पवित्र कर्तव्य है कि वो इस सद्धर्म का उपदेश करे। हाँ ठीक है, ठीक है, इस वैदिक सनातन धर्म में अनेक अनेक देवी देवताओं की उपासना का विधान है, पर भगवत प्राप्त महापुरुष यही कहते हैं, है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, कही कही दीन निहोरे। तुलसीदास यह जीव मोह रजू, जेहि बांधे सोई छोरे, जेहि बांध्यो सोई छोरे। इस दुष्चक्र को भगवान की कृपा के बिना कोई नहीं काट सकता है भाई। इसलिए सब तज भजिए नंद कुमार, और भजे ते काज सरे नहीं, छूटे न जग जंजार, सब तज भजिए नंद कुमार। एक दुस्वप्न ही तो हुआ था श्री पीपाजी महाराज को, पूरा सपना देखा था पर बड़े भयभीत हो गए। स्वप्न में यम के दूतों का दर्शन हुआ। अभी स्वप्न में यमदूत देखे, इतने भयभीत हो गए। सुबह जब जगे तो पसीने से तरबतर सारा गाद, न भूख लग रही है, न प्यास, न किसी से बात करने की इच्छा है, न कुछ। आज के शब्दों में कहे तो एंजाइटी हो गई होगी उनको काफी ज्यादा। इतने भयभीत हो गए, इतने व्याकुल, चिंताग्रस्त, भय शोक चिंता, छटपटाने लगे। दौड़कर अपनी मां की शरण में गए, देवी की आराधना करते थे और भगवती की भी उन पर कृपा थी कि मैं भयभीत हो रहा हूं, मैं चिंताग्रस्त हूं, मैं भयग्रस्त हूं, इस भय से मुझे मुक्त करिए। और भगवती ने कृपा की, सद्धर्म का उपदेश किया, सद्धर्म का उपदेश किया कि धर्म अर्थ काम, ये त्रिवर्ग जन्य सुख तो देने में मैं समर्थ हूं, पर ये जो काल का भय है, जो मृत्यु का भय है, इससे मैं मुक्त नहीं कर सकती। जाओ किसी वैष्णव आचार्य की चरण शरण ग्रहण करके हरि का भजन करो। बारी मथे घृत हो बरु, सिकताते बरुते, बिन हरि भजन न भौ तरिए, यह सिद्धांत अपेल, यह सिद्धांत अपेल। मैंने शायद आपको कहा भी था, साल भर पहले की बात होगी, ऐसे किसी ने मुझे एक वीडियो दिखाया। एक बड़े विश्वविख्यात वक्ता, उनसे किसी ने पूछा कि जब नाम जप की बात आती है तो किसी का भी नाम जप सकते हैं? बोले हाँ, किसी का भी नाम जपो, बस नाम जपो। ना ना ना, इसी प्रकार के वक्तव्यों के कारण ही तो समाज दिशा भ्रमित होता है। सही बात क्यों नहीं कहते आप? किसका मन रखना है आपको? क्यों रखना है?
इस स्थान को व्यासपीठ कहते हैं। आप सोचो, भगवान वेद व्यास ने 17 पुराणों की रचना के बाद भी जब शांति नहीं पाई, तो वास्तविक धर्म का उपदेश करने के बाद ही तो मन शांत हुआ। और वास्तविक धर्म क्या है? एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ये सब धर्म है, ये जीव मात्र का धर्म है। तो यहां पर जो व्यक्ति बैठकर कह रहा है उसको सावधान रहकर कहना चाहिए, किसी का भी नाम नहीं, सब संतों की वाणी आद्योपांत एक ही सिद्धांत की प्रतिष्ठा तो कर रही है। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव। ऐसे तो कह रहे चारों युगों चारों वेदों में नाम का ही प्रभाव है, पर कली विशेष नहीं आन उपाऊ। अरे और रैदास, उनकी नाम निष्ठा का तो क्या कहना, वो तो कह रहे मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तेरी पूजा के लिए नाम तेरो आसनो मजन मुरारे। हरि के नाम बिना झूठे सगल पसारे, नाम तेरो अम्बला नाम तेरो चंदनो, नाम तेरो केसरो ले छिटकारे। तेरा नाम ही जल है, तेरा नाम ही चंदन, तेरा नाम ही केसर, तेरा नाम ही मेरा आसन, तेरा नाम ही मेरा मज्जन स्नान है। और वहां से हम चलते हुए आए और यहां हमारे सेवक जी ने तो जो कहा, कहां से आरंभ किया? श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, वहां से आरंभ किया और कहां आए? वाणी श्री हरिवंश की कह हरिवंश ही नाम। नाम से आरंभ किया, नाम पर ही विश्राम पाया। और कह रहे कि महादेव की तरह मैंने भी सब छोड़कर एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप। तो जब कहा जाए ना हरि का भजन, तो माने हरि का भजन, किसका नाम? हरि का नाम। अब तुम सोचो भाई हमारी तो शनिदेव में निष्ठा है, तो उन्हीं का ही नाम जप लेंगे। अब फिर क्या होगा मुझे क्या पता, मैंने कोई जपा है तो वही जानते हैं, तुम जानो वो जाने। मैं तो संतों की बात कह रहा हूं, श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत यही है, हरि का नाम। हरि को नाम सदा सुखदार, जाको सिमर अजामिल उधर्यो, जाको सिमर अजामिल उधर्यो, गणिका गति पाई। हरि को नाम सदा सुखदाई। तुलसीदास यह जीव मोह रजू, जय बांध्यो सोई छोरे। माता ने कहा यह महामोह बोले आपका ही कराया हुआ है, अब आप ही मेरे इस मोह बंधन को काटिए, मैं आपकी शरण में आई हूं। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को